हेलो दोस्तों, अगर आप बिहार बोर्ड 10th का स्टूडेंट हो और लॉकडाउन में ऑनलाइन फ्री सभी कोर्स पढ़ना चाहते हो तो सही चैनल पर आए हो। आप लोगों को सभी विषय का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव कराने वाला हूं। आज हम फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर का सारे एनसीईआरटी ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो अपने भाई के चैनल को सपोर्ट और सब्सक्राइब करो। ये चैनल सिर्फ आप लोगों के लिए बनाया गया है। तो चलिए, आज का फर्स्ट चैप्टर का नाम है प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन। इसके सारे एमसीक्यू करेंगे, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं रहने वाला है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की बीम दूरी ली जाती है। तो आंसर हो जाएगा बीम की बीम दूरी जो ली जाती है वो ऋणात्मक ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो जब भी धनात्मक दोस्तों पूछे तो उत्तल लेंस आंख मूंद के मार देना है, और ऋणात्मक पूछे तो अवतल लेंस हो जाएगा। यहाँ पर धनात्मक पूछे हैं तो उत्तल लेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है। तो दीर्घ दृष्टि दोष यानी दूर की दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जबकि निकट की दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे दीर्घ दृष्टि दोष यानी दूर की पूछा है तो उत्तल लेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों को पथ दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है। यानी पीछे की दृष्टि देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जैसे मोटरसाइकिल, गाड़ी या किसी भी गाड़ी में जो है पीछे की दृष्टि जो हम देखते हैं वहाँ पे हमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि छोटा और वास्तविक प्रतिबिंब हमको देखना होता है, इसीलिए उत्तल दर्पण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है। तो इसका मात्रक भिन्न होता है, मतलब कोई मात्रक नहीं होता है। नेक्स्ट, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो धनात्मक फिर पूछा है दोस्तों, अगर धनात्मक पूछे तो उत्तल दर्पण हो जाएगा, और ऋणात्मक पूछे तो अवतल दर्पण। यहाँ पे धनात्मक पूछा है तो उत्तल हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रकाश किस ऊर्जा का रूप है। तो प्रकाश जो है वो विकिरण ऊर्जा का रूप है। प्रकाश जो हमारे पृथ्वी तक पहुँचता है ये विकिरण के द्वारा ही पहुँचता है। नेक्स्ट, प्रकाश तरंग किस तरह की तरंग है। तो प्रकाश तरंग जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंग है। नेक्स्ट, लेंस का मुख्य फोकस की संख्या होती है। तो लेंस की मुख्य फोकस की संख्या जो होती है वो 1 होती है। नेक्स्ट है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक और सीधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच या पानी में प्रकाश का वेग होता है। तो कांच या पानी में प्रकाश का वेग घट जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं। तो सोलर कुकर में जो प्रयोग किए जाते हैं वो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन है, इनमें से I बराबर R नहीं लागू होता है। तो इसका जो हो जाएगा, सॉरी दोस्तों थोड़ा कनेक्ट होने में टाइम लगता है डिवाइस को। नेक्स्ट है, I बराबर R लागू होता है। तो इसमें इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, यानी सभी में ये लागू होता है। नेक्स्ट, एक लेंस की क्षमता जो है -5 डायोप्टर है। तो इसकी फोकस दूरी, तो इसका फोकस दूरी हो जाएगा F बराबर होता है 1/D। तो यहाँ पे D का मान हो जाएगा 1/5। इसको सेमी में बदल देंगे तो ऊपर में 100 से गुना कर देंगे तो 1/20 हो जाएगा -20। तो इसका आंसर हो जाएगा B -20 सेमी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो मिट्टी जो है वो लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, जबकि जल, कांच और प्लास्टिक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बीम से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। तो वस्तु की स्थिति जो है वो दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए
बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गोलीय दर्पण तथा पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेमी है, तो दर्पण तथा लेंस संभव है? तो माइनस है। माइनस दोस्तों किस लेंस में होता है? तो माइनस जो है वो अवतल लेंस में होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों अवतल हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम। और प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो दोस्तों प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम है। अपवर्तन और परावर्तन के दोनों के 2-2 नियम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा sin I बटे sin R। अगर सूत्र पूछे अपवर्तनांक बराबर क्या होता है? तो sin I बटे sin R होता है। नेक्स्ट, एक उत्तल लेंस होता है, तो उत्तल लेंस जो होता है किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। यहाँ देख लीजिए फिगर, ये उत्तल लेंस है, ये जो है उत्तल लेंस है, किनारे की अपेक्षा बीच में जो है मोटा है। जबकि अवतल हो जाएगा तो अवतल ऐसे हो जाएगा, किनारे की अपेक्षा बीच की अपेक्षा किनारे में मोटा है, इसकी अपेक्षा यहाँ पे देखिए मोटा है। जबकि उत्तल लेंस में बीच में मोटा है और किनारे में पतला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है? तो इसका आवर्धन होता है v बटे u, अंतिम वेग बटे प्रारंभिक वेग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध? तो इसका आंसर हो जाएगा, सूत्र होता है F बराबर R/2। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे है F बराबर R/2, इसको तोड़ेंगे तो R/2 बराबर F हो जाएगा। तो यहाँ पे ए हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच की कोण को कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा निर्गत कोण कहते हैं। नेक्स्ट है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होती है? तो उत्तल लेंस है धनात्मक वाला हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1D हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होती है? तो वस्तु जब दर्पण तथा उसके फोकस के बीच हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक लेंस के 2 वक्रता केंद्र होते हैं क्योंकि लेंस की 2 वक्र सतह होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलीय लेंस के लिए फोकस दूरी F, वस्तु की दूरी U और प्रतिबिंब की दूरी V होता है। तो लेंस पूछे तो माइनस वाला हो जाएगा, 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F। जबकि दर्पण पूछे तो प्लस हो जाएगा, दर्पण पूछे तो प्लस हो जाएगा और लेंस पूछे तो माइनस हो जाएगा। इसीलिए 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F, यानी B हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या? तो अवतल दर्पण है तो यहाँ हो जाएगा F बराबर R/2। यहाँ हमको R निकालना है तो F गुने 2 हो जाएगा, 2 गुने F यानी 2 गुने 10 बराबर 20 हो जाएगा, यानी B हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 28 सेमी है, तो इसकी फोकस दूरी? तो फोकस दूरी बराबर होता है F बराबर R/2, यानी 28/2 14 सेमी हो जाएगा। नेक्स्ट बोला है 10 सेमी फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने 20 सेमी की दूरी पर एक बीम रखने पर उसका प्रतिबिंब बनेगा? तो उसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनेगा। नेक्स्ट, एक गोलीय दर्पण से 5 सेमी की दूरी पर रखे बीम की प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेमी की दूरी पर उसी ओर बनता है जिस ओर बीम है, तो आवर्धन हो जाएगा। आवर्धन होता है अंतिम वेग बटे प्रारंभिक वेग, यानी अंतिम वेग है 30, इसलिए 30 बटे प्रारंभिक वेग 5, 5 छके 30, और ये माइनस में होता है तो इसलिए माइनस लग जाएगा, बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, एक उत्तल लेंस से 30 सेमी की दूरी पर एक बीम रखी गई है, लेंस से बराबर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो लेंस की फोकस दूरी R/2 हो जाएगा, तो 30/2 यानी 15 हो जाएगा। नेक्स्ट,
एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है तो लेंस क्षमता जो होता है 1/d होता है और फोकस दूरी बराबर 1/d। यहाँ डी पूछ रहा है, d बराबर 1/f हो जाएगा, तो इसीलिए 1/20 हो जाएगा। 20 बराबर उत्तल लेंस है तो धनात्मक होगा, तो इसको डायोप्टर में बदल लेंगे, ऊपर में से 100 से गुना कर देंगे, 20 पंचे 100 यानी 5 डायोप्टर हो जाएगा, सी हो जाएगा। उत्तल लेंस है धनात्मक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा फोकस दूरी होता है 1/d यानी 1/-5। इसको सेमी में लाना है तो 100 से गुना कर देंगे तो 20 पंचे 100 यानी -20 सेमी हो जाएगा, डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर है तो यह होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.25 मीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस है, प्लस है तो उत्तल लेंस बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी दर्पण के सामने चाहे कितनी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण है, तो इसका आंसर हो जाएगा संभवतः दर्पण जो होगा समतल तथा अवतल होगा। नेक्स्ट, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा बी 50 सेमी फोकस दूरी का अवतल लेंस प्रयोग करेंगे। छोटे अक्षर है उसको पढ़ने में अगर दिक्कत हो इसलिए हम अवतल लेंस, ताकि बड़ा प्रतिबिंब उसका बन सके, इसलिए हम जो है अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, मतलब चारों किरणों की दर्शाया गया इनमें से कौन सा कथन गलत है, तो ये जो कथन है ये गलत है। नेक्स्ट, प्रकाश तरंग का उदाहरण, प्रकाश तरंग जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग कर मरीजों का दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है, तो बड़ा प्रतिबिंब पूछ रहा है, तो बड़ा प्रतिबिंब जो है वो अवतल दर्पण में प्रयोग होता है, और किसी को बड़ा करके देखना है नाक कान आदि तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है, तो इसको ट्रिक से याद करेंगे, नहीं तो दोस्तों ये बार बार गलती होता है। अप है प, इसमें देखिए प और ब, तो प जो है अगर अप है तो ब वाला हो जाएगा यानी अवतल हो जाएगा। अभी है और उत्तल पूछे तो अभिसारी हो जाएगा। उत्तल पूछे तो इसको अब ट्रिक से याद रखेंगे, अभिषेक उत्तर यानी अभिषेक जो है वो उतरेगा तो उसे उत्तल हो जाएगा और अभी से अभिषेक हो जाएगा। अगर आप लोग ट्रिक्स याद रखते हैं तो आप लोग को कभी गलती नहीं होगा। इसलिए अप पूछे तो ये प यानी अवतल हो जाएगा, और उत्तल पूछे तो अभी उत्तर यानी अभिसारी हो जाएगा। नेक्स्ट, किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा तथा छोटा होता है, तो आंसर हो जाएगा सीधा तथा छोटा जो प्रतिबिंब बनता है वो उत्तल दर्पण में बनता है, ताकि पीछे की दृष्टि जो है वो स्पष्ट दिखाई दे। नेक्स्ट, अवतल दर्पण होता है तो अवतल दर्पण यानी व वाला हो जाएगा। अवतल दर्पण जो है वो अपसारी होता है यानी अपसारी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट, उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है, तो उत्तल दर्पण जो बना प्रतिबिंब होता है वो काल्पनिक तथा छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब जो है वो अवतल दर्पण द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल दर्पण में बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा जो है समतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट, किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, तो किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब जो बनता है वो अवतल दर्पण से बनता है। नेक्स्ट, काल्पनिक प्रतिबिंब जो हमेशा होता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो है हमेशा सीधा होता है। नेक्स्ट, दोस्तों अगर ये आप वीडियो 2 से 3 बार देख लेते हैं तो सभी ऑब्जेक्टिव याद हो जाएगा, इसीलिए रिवाइज जरूर कीजिए। किस दर्पण में हमेशा आभासी
तथा छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण में आभासी तथा छोटा प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट, एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच है, तो उसका प्रतिबिंब होगा, तो उसका प्रतिबिंब जो होगा वो काल्पनिक और बड़ा बनेगा। नेक्स्ट, गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा फोकसांतर कहते हैं। नेक्स्ट, वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी के संबंध में F बराबर R/2 होता है, तो R/2 ए में दिया हुआ है। नेक्स्ट, हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो हजामत बनाने के लिए जो बाल बनाने के लिए प्रयोग करते हैं वो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं ताकि बड़ा प्रतिबिंब दिखाई दे। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल दर्पण होता है। नेक्स्ट, रोगियों की नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल लेंस में आवर्धित तथा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, जबकि जब वस्तु रहती है, सॉरी दोस्तों थोड़ा कनेक्ट होने में टाइम लगता है। तो उत्तल लेंस में आवर्धित तथा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु रहती है, तो इसका आंसर हो जाएगा फोकस और लेंस के बीच रहती है। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, तो आंसर हो जाएगा वास्तविक और उल्टा होता है उत्तल लेंस में। नेक्स्ट, उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बीम फोकसांतर से कम दूरी पर रहता है। काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनेगा जब फोकसांतर से कम दूरी पर रहता है। नेक्स्ट, लेंस की क्षमता होती है, तो लेंस की क्षमता जो है फोकस दूरी की व्युत्क्रम होती है। नेक्स्ट, उत्तल लेंस में जब बीम F और थ्रू F के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है, तो आंसर बड़ा और वास्तविक होता है। नेक्स्ट, दो वक्रीय पृष्ठ से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा दो वक्रीय पृष्ठ से घिरे ठोस माध्यम को गोलीय लेंस कहते हैं। नेक्स्ट, उत्तल लेंस द्वारा प्रकाश की किरण होती है, तो उत्तल लेंस द्वारा प्रकाश की किरण अभिसारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल लेंस द्वारा होता है, तो अवतल लेंस द्वारा केवल आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। अवतल लेंस द्वारा केवल आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। दोस्तों, इस चैप्टर का टोटल 68 क्वेश्चन क्लियर हुआ। अगर आप लोग नेक्स्ट चैप्टर को भी चाहते हैं कि वीडियो बनाऊं, तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।